तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेवो परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 3 नंबर संसार हृत्कस्तु निजा संसार हृत्कस्तु निजात्मबोध ओ मोक्ष हेतु प्रथित सैव द्वारं किमेकं नरकस्य नारे का स्वर्गदा प्राणिभृता महिंसा। चार प्रश्न है 4 नंबर श्लोक में। संसार हृत कह, ये संसार में जो हम दुख पाते हैं, इसलिए कोई संसार नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कह नहीं सकते। जो सोचता है संसार दुखमय है वो नहीं चाहता, जो डूबा हुआ है उसको तो पता ही नहीं है क्या है। तो संसार का हर्ता कौन है? हर्ता माने हरण करता। संसार को कौन हरण कर सकता है? संसार के जो दुख है वो कब नष्ट होगा? उत्तर क्या बता रहे हैं ना? निजात्म बोध, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से ही संसार का जो दुख है वो नष्ट हो सकता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, देहात्म बुद्धि इति संसार, प्रकृति स्थोत्तम संसारत्वम। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, निजात्म बुद्धि निजात्म बोध निजात्म ज्ञान, वह संसार हरण का, संसार नाश उपाय, संसार नाश का उपाय। फिर पूछते हैं को मोक्ष, मोक्ष का हेतु क्या है? मोक्ष का कारण क्या है? यही है और कोई दूसरा नहीं है। मोक्ष का हेतु वही है। देखना कितना सुंदर शैली में लिखते हैं। को मोक्ष हेतु प्रथित सैव, प्रथित मन जो कहा गया, क्या कहा गया ना? निजात्म बोध, अपना स्वरूप का बोध जो कहा गया है वही है संसार हरण का उपाय। फिर तीसरा कहते हैं द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक के द्वार क्या है? क्वेश्चन तो ठीक है, उत्तर हो गया नारी। बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे अगर आंसर मिलेगा शंकराचार्य को तो फिर तो शंकराचार्य पड़ती है डांट। भज गोविंदम, देखना नारी स्तन भर भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज पूर्णमते। उत्तर नारी। वेदांत के अगर बैकग्राउंड नहीं है तो इस प्रकार के जो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उसमें आक्षेप आता है। और आजकल जो
तुम लोग तो अभी कंट्रोल में हो। ये जो मोबाइल में होता है ना, वो क्या बोलते हैं, ब्लॉग, ट्विटर, वो इतना रिएक्शन सब आता है कोई पॉइंट पर, कुछ भी बोलो कुछ रिएक्शन आ जाता है। योगासन के बारे में किसी ने कुछ कर दिया, फिर रिएक्शन आता है। स्पेशली जो लड़कियां लोग बॉलीवुड वाले वो कर लेते हैं, वो कुछ आ जाता है। तो ऐसे कोई बैकग्राउंड अगर नहीं है, गुरु शरणापन्न नहीं है, तो इसमें ये आक्षेप जरूर होगा आचार्य शंकर के प्रति और स्पेशली हिंदू धर्म के प्रति। होता है हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू धर्म की ये कमियां हैं, वो मंदिर है, मंदिर में ये कमियां हैं। और आजकल ना जानबूझ के वो जो मुसलमान लोग और कुछ जो सेकुलर तथाकथित है, वो हमारे जितने सब त्योहार है, शिवरात्रि, दूध इतना नष्ट नहीं करना चाहिए, होली, पानी इतना नष्ट नहीं करना चाहिए, दुर्गा पूजा, दशहरा, मिट्टी इतना नष्ट नहीं करना चाहिए, इकोलॉजी, वातावरण नष्ट होता है। और वहां बकरी मारते हैं, पूरा खून बहता है, उसके बारे में कोई नहीं लिखेगा। और हमारे हिंदू लोग ही विरोध करते हैं, क्योंकि वो असली रूप में इसका जो महत्व नहीं समझते। शास्त्र अध्ययन की कमी है, गुरु की कमी है, पूर्व संस्कार नहीं है। ये तो मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल सब दिया हूं। हम ये सब सुन के अपने मन को विक्षेप नहीं करना है, मन को अशांत नहीं करना है। इसलिए नारी का अर्थ ये है, हमारे अंदर जो कामना है, हमारे अंदर जो इच्छाएं, भोग प्रवृत्ति, यही ही नरकस्य द्वारा। इसको श्रीमद् भगवत गीता में बड़े संयत भाषा है। खुद भगवान कृष्ण है, माना जाता है नटखट है, माना जाता है बड़े दुष्ट है, पर उन्होंने गीता में जितना संयत भाषा प्रयोग किया है, गीता में कोई विरोधाभास नहीं है। जो विरोधाभास है वो विचारात्मक है, जो विरोधाभास है वो समझ में नहीं आता है, तब विरोधाभास है। अगर किसी ने गीता के ऊपर कोई आक्षेप किया और सुनने के लिए तैयार है, थोड़ा जानकार लोग बोल देगा उत्तर और चुप हो जाएगा, हाँ। मगर बाकी जितने सब ब्लॉग है, क्षेत्र है, उसमें मन तुरंत राजी नहीं होता। गीता में बड़ा सुंदर कहा है, क्या, त्रिविधम नरकस्य द्वारम। वहां पर नरक का द्वार 3 कह दिया, यहां पर एक ही है, नारी। वहां श्रीमद् भगवत गीता में त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मना, आत्मा जीवात्मा के नाश के लिए 3 है। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत्। भगवान उपाय भी बोलते, भगवान कहते यही है काम, क्रोध, लोभ। तो काम, क्रोध, लोभ सिर्फ पुरुष के अंदर होता है क्या? तो काम, क्रोध, लोभ स्त्री के अंदर भी होता है। तो नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। इसलिए व्यक्ति, शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान कृष्ण ने कह दिया, देखो शरीर के महत्व की दृष्टि से मैं नहीं बता रहा हूं, शरीर के अंदर जो मन है, वो मन की जो वृत्तियां हैं वो है। मन जीते जग जीते, मन हारे जग हारे। मन जीते जग जीत। तो मन को बारे में बताया। और मनोविज्ञान मैंने तुमको बताया, किसी ने, संत ने कहा 4 ग्रंथ ऐसे तो आत्म तत्व के बारे में ही है। विषय ही आत्म तत्व है, विषय आत्मविद्या है। उपनिषद का नाम ही आत्मविद्या है, उपनिषद का पर्यायवाचक नाम ही आत्मविद्या है। मगर मनोविज्ञान के दृष्टि से देखें, ओल्ड टेस्टामेंट जैसा ओल्ड साइकोलॉजी है,
तो न्यू साइकोलॉजी के जो मॉडर्न मॉडर्न साइकोलॉजी, जो न्यू साइकोलॉजी है, उसके जो दीपू महाराज क्या हो गया आपके, सांझ आते आते आपके अंदर शुरू हो गया क्या? सीधा बैठो, आधार ऐसे क्यों लेते हो बुढ़े जैसा? आपका आधार नहीं होना चाहिए, सीधा ऐसा होना चाहिए। भगवान बुद्धदेव और भगवान शंकर के चित्र के याद करो। भगवान बुद्धदेव शंकर का चित्र आपके रूम में रखो, उनको रोज देखो वो कैसे बैठते हैं। आप क्या करते हो ना, अंगम गलितम ललितम मुंडम, इसी प्रकार आप बैठते हो। ऐसे नहीं, स्ट्रॉन्ग, बी यंग। एंड आप यंग है, आपको आप प्रूव करो कि मैं यंग हूं। सांझ होते होते ही ढलना नहीं चाहिए, बल्कि सांझ में और सतेज रहना है। रात में ही हमें काम प्रवेश कराता है, इसलिए और तेज होना चाहिए, साधक को और प्रयत्न करना चाहिए। 3 विवेक चूड़ामणि इसलिए तो पढ़ाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, वैराग्य बनो, चिंतन करो। बिल्कुल, कालम ने वेदांत चिंतया प्रमादम वै मृत्यु इति ब्रवीमि ब्रह्मण सत। ध्यान रखो, बिल्कुल मौका नहीं। काम क्रोध लोभ ये तत्रयम त्यजेत, कह रहा था मॉडर्न साइकोलॉजी। जैसे न्यूटन को कहा जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे मॉडर्न साइकोलॉजी के जो फादर है और सिगमंड फ्रॉड, कोई कोई उच्चारण में फ्रायड बोलते हैं, FRAUD, हिंदी के अनुसार फ्रायड। जैसे सक्रेटिस को हिंदी में कहते हैं सुकरात, अरिस्टोटल को हिंदी में कहते हैं अरस्तु, प्लाटून को हिंदी में कहते हैं प्लातुन, है ना? तो ऐसे, तो फ्रायड, तो सिगमंड फ्रॉड, कोई फ्रायड कोई फ्रॉड उच्चारण बोलते हैं, वो उनको कहा जाता है मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर है। उनके 2 शिष्य थे, एडलॉर एंड जुंग। उन्होंने साइकोलॉजी को, मॉडर्न साइकोलॉजी को बहुत वर्धन किया, एक्सपेंशन किया। उसमें 3 प्रकार, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के रूप में माइंड के अलग अलग शक्तियां, अलग अलग अवस्थाएं बताई, जो हम लोग जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और बीच में स्वप्न अवस्था है। किसी एक संत ने कहा कि सचमुच हमारे ये साइकोलॉजिस्ट, ये तो बहुत कम लिखा है, बहुत पॉइंट लिखा ही नहीं है मन के बारे में। जितने जितने ग्रंथों में बताया गया, बहुत नहीं लिखा है। तो साइकोलॉजी के दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से 4 ग्रंथ है, इसको जीवन में पढ़ना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं, भाग्यवान है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। पहला है उपनिषद, इस उपनिषद को पढ़ने के लिए आए हैं, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए हमारा प्रथम चरण है, प्रथम सोपान में बैठे हुए हैं उपनिषद। सेकंड है योग वशिष्ठ, बहुत बड़ा ग्रंथ है। शुभाशुभाभ्यम मार्गाभ्यम बहंती वासना सरित, वासना की नदी में 2 प्रकार की नदियां बह रही है, 2 प्रकार के कैनाल है, 2 प्रकार के रास्ता है, मार्गमन रास्ता, एक है शुभ और एक अशुभ। ये तो एक श्लोक मैंने बताया, ऐसा अनेक है। थर्ड है योग वशिष्ठ, सेकंड योग वशिष्ठ, थर्ड है योग दर्शन पतंजलि। चित्तवृत्ति निरोध योग, योग क्या है?
चित्तवृत्ति निरोध, फिर पंच क्लेश है, 5 मन की वृत्तियां हैं, क्षिप्त विक्षिप्त निरूढ़ निरोध एकाग्र, ये सब बताया गया था। पंच क्लेश है, क्या क्या पंच क्लेश, तो शाम के क्लास में भी आप मत हैरान करो, जो जो कर रहे हो, फिर शाम को भी करते हो। अरे वेदांत तो हमेशा ही करते रहना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसको बोलते हैं पंचक्लेश। तो ये सब कौन बताता योग दर्शन में? और चौथा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। 14 चैप्टर तो पूरा टोटल साइकोलॉजी है, सिम्टम्स ऑफ द माइंड, डायग्नोसिस ऑफ द माइंड, डिसेक्शन ऑफ द माइंड, कौन सा गुण क्या बढ़ने से, सब 14 चैप्टर में है। और ये भी 17 चैप्टर का। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, 3 है ये, काम क्रोध लोभ, उस दृष्टि से देखना। नारी का अर्थ है शरीर के दृष्टि से नहीं। चौथा क्या है? का स्वर्गदा प्राणिभृताम अहिंसा। स्वर्ग देने वाला कौन है? स्वर्ग को प्राप्त कराने का उपाय क्या है? कहते अहिंसा से ही स्वर्ग को प्राप्त होती। अहिंसा का अर्थ है कि एक क्वालिटी है, मन के अंदर अच्छा गुण है, काय वांग मन में भी प्राणियों के प्रति अपकार करने का भावना न होना, इसको बोलते हैं मन में। हम लोग हिंसा का अर्थ क्या सोचते हैं? केवल काटने से ही हिंसा होती है, नहीं। मन में अगर किसी को सोचा, मन में भी अगर किसी को आपने अपकार किया तो भी हिंसा है। सत्ययुग में और कलयुग में कुछ फर्क बताया गया शास्त्र में। कहते हैं सत्ययुग में क्या है, अगर आप कल्पना करोगे कि मैं अच्छा बनूं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा बनने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, ध्यान से रखना, यह सत्ययुग का नियम है। मगर कलयुग में अगर आप अच्छा बनने के लिए कल्पना भी कर देते हो तो हो गया डिपॉजिट। क्या ब्यूटीफुल ना। अर्थात कलयुग में वो दोष भी है। कलयुग में भागवत में वर्णन है, कलयुग में क्या दोष है? एक है उम्र कम है, वहां कितना है पता है? 40,000 50,000 ऐसे। रावण का तो 30,000 साल उसने तपस्या ही किया, उसकी उम्र कितना होगा सोचो तो। ऐसे ही है, बहुत बड़े बड़े उम्र वाले हैं। और कलयुग में अगर कोई 100 पार कर देता है तो बहुत बड़ी बात है। फिर है बुद्धि मंद मतय, भागवत वर्णन है। मति जो बुद्धि है, बोलते हैं ना मति मारी गई रे तेरे, बोलते ना मति तेरी मारी गई है। फिर कर्म कुशला, कर्म करने में बहुलायास, कर्म के फेरे में पड़ा रहता है। ऐसे बहुत दुर्गुण है, पाप मनुष्य कर लेता है, पाप होम पाप कर्माण, ऐसे श्लोक सब आता है। और एक बेस्ट है क्या कि नाम महिमा, भगवान का अगर नाम भी ले लेते हैं ना तो मुक्त हो जाता है। ये कलयुग की विशेषता। इसलिए वृंदावन में और अयोध्या आदि जो भक्ति क्षेत्र है, वहां इतना वेदांत चिंतन नहीं होता है। वहां नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। अगर किसी को यहाँ पर वेदांत में इंटरेस्ट नहीं लगता है ना, यहाँ खुद खत्म कर लो, उसके बाद चले जाओ, सिर्फ नाम करते रहो, खाना पीना सब मिलता है। आपको नाम कितने घंटा? 5-6 घंटा नाम करना है, साथ 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा करना है नाम। और कोई छुट्टी नहीं ले सकते। एक बार अगर छुट्टी ले लिया तो भगा देंगे, जाओ भागो, नाम लेना। बस आपको सब कुछ मिलता है, दक्षिणा भी मिलता है, धोती भी मिलता है। यहाँ तो 5 महीना के बाद मिलेगा, तो वहां तो आराम से मिल जाता है धोती। कंबल तो कंबल ही है, कंबल सब मिलता है।
क्यों? नाम की महिमा है, प्रचार किया गया। वैष्णव है ना, भक्त लोग, उनका अस्त्र है। हम लोगों का अस्त्र क्या है? वैराग्य विवेक संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा महात्म ज्ञान छिना, आत्मज्ञान के विचार करो खड़ग। हम लोगों का अस्त्र है, उनका अस्त्र है। ये है कलयुग की विशेषता। और सारा वर्ग भागवत में वर्णन है कि परीक्षित को दिया गया है, क्यों? कलयुग का पहला राजा है ना वो, भगवान कृष्ण चले जाने के बाद पहले राजा थे, तो उनको दिया गया था। इस कलयुग में फायदा क्या है? थोड़ा सा कर देना, फल ज्यादा मिलता है। शिव पुराण में भी है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय में यही कहा है, कर्मयोग के बारे में कहा। थोड़ा सा कर्म करोगे तो बहुत फल मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता। तो अगर थोड़े से कोई अच्छा कर्म कर लिया, अहिंसा कर लिया, तो वो जरूर उसको मिल जाता है स्वर्ग। इसलिए अच्छे गुण करते ही रहना है, करते ही रहना है। फिर आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर चाहेगा? अच्छा, 3 हो गए ना। शेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठा जागर्ति को वा सदसद्विवेके के सत्र वसन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि कानि। सुख से कौन सोता है? कहाँ स्वामी जी सुख से सो पाते हैं? 5:30 बजे उठना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है। और हम लोगों को ऐसे रखा गया समाधि आरती के सामने। कोई कोई उधर होते तो बोलते बारिश हो रही, नहीं आएंगे। कोई दूसरे होते पर थकते, सामने ही आना ही पड़ता है 6 बजे, उसके पहले। कहा गया था 10 मिनट पहले आकर के ध्यान करना है। करते हो? हाँ? सब करते। समाधि आरती के दायित्व अभी कौन है? समाधि आरती के दायित्व गोपाल, कल मुझे बता देना ना कौन लेट में आ रहा है। यही कहा गया था कि 10 मिनट पहले चैंटिंग करने के लिए कहा गया। फिर 10 मिनट पहले। अच्छा, चलो अभी मैं इस पर छपड़े में पढ़ नहीं रहा। शेते सुखम, कौन सुख से सोता है? कहाँ सुख से सो जाते हैं? अभी आप ही छेड़ा इस पॉइंट को, जल्दी उठो आओ। शास्त्र क्या था, क्या कहता था? कौन रियली सोता है ठीक से, अच्छे से कौन सो पाता है? समाधि निष्ठा, जिसका मन समाधि में है, जो समाधि में रहता है वो सो पाता है। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, श्लोक है। आत्मा तुम मति, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि श्रोत्राणि सर्वा गिरः यद् यद् कर्म करोति तद्दखिलं शंभो तवाराधनम्। प्रभु, संत कौन होते हैं? साधक कौन है? भक्त कौन है? यद यद करूं मैं कर तद अखिलम, जो भी कर्म करता हूं प्रभु वो आपके लिए आराधना है।
जो भक्त है, जो शिवनिष्ठ है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनके जीवन कैसे हैं देखना। आत्मा तुम गिरिजामति, हे शिव आप बाहर नहीं हो, मेरे अंदर ही हो। आत्मा तुम, आप है शिव मेरे अंदर ही हो। आत्मा तुम गिरिजामति, अगर आप मेरे शिव हो, फिर पार्वती कौन है? ना मेरी मति, मेरी बुद्धि ही पार्वती। जिसकी बुद्धि पार्वती है ना, फिर उसकी मति मारी गई नहीं होगी। इसकी बुद्धि पार्वती माने क्या है? जो स्ट्रांग है, पर्वत की पुत्री है ना, जो पर्वत है, डिटरमिन है। हम कैसा है ना, हम फुटबॉल जैसा है। क्या होता है फुटबॉल जैसा? कोई मारता है लात और हम चले जाते हैं। कौन मारता है? आलस्य मारता है, प्रमाद मारता है, ढिलम ढिला मारता है, तो हम ऐसे ही चले जाते हैं। मगर जो स्ट्रांग है, पार्वती है, वो कभी भी झोंका में गिर नहीं जाता। आत्मा तुम गिरिजा मते, फिर प्रभु आपके पास इतने गण है ना, कैलाश पर्वत में गण है, तो मेरे पास भी गण है ना। कौन? प्राण सहचरा, प्राण, मेरे जो प्राण है ना, पांच ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, पंच प्राण और पंच उपप्राण है, ये मेरे गण है। फिर शरीरम गृहम, ये जो मेरा शरीर है आपका कैलाश है। आपका जो कैलाश है मेरा शरीर है। शिव पुराण में ऐसे कथा आता है, जो भी बुला लेता है ना, भगवान खुश होकर चले जाते थे। शिव जी ऐसे आशुतोष, फिर इधर पार्वती हैरान, फिर उधर गणेश ढूंढ रहे हैं, फिर कार्तिक ढूंढ रहे हैं, भगवान शंकर चले जाते। फिर वहां कृपा करके फिर माता पार्वती जाती है कुछ अलग रूप में, फिर उनको लेके आती है। ऐसे कथा भावना क्या है? भगवान शंकर आशुतोष, ऐसे भगवान जल्दी संतोष होने वाले कोई नहीं है। आंसू माने जल्दी, तोष माने खुश होने वाला, भगवान शंकर ही है। इसलिए भक्त ज्यादा है उनके। फिर पूजा ते रचना प्रभु विषय भोग, ये जो विषय भोग कर रहे हैं ना, यही पूजा है। जो भी कुछ खाते पीते, वो उनके लिए पूजा है। निद्रा समाधि स्थिति ही, वो जो निद्रा जाते हैं वो समाधि स्थिति है, बताने के लिए मैं ये श्लोक बोला। उनकी निद्रा भी समाधि स्थिति है। मैंने कहा था वो अर्जुन के बारे में, वो नारद जी परीक्षा, है ना? क्या? हाँ, अर्थात जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो निद्रा में जाते हैं, मगर फिर भी उनके आते हैं। स्वामी अखंडानंद जी बोल रहे थे प्रयागराज में कुंभ मेला में, एक बार अपनी युवावस्था में जब साधक थे, तब वो डॉर्मिटरी जैसा जो बनता है उसमें रहना पड़ता था। बहुत साधु संत आते हैं, कोई मना नहीं कर सकते कौन किसका। तो अखंडानंद जी कहते मैं भी रहा, तो सब लोग 4 बजे उठ के जाना पड़ता था प्रयाग में स्नान करने के लिए। एक संत जाते थे, जा करके स्नान करते थे, सब जाते थे, चलो चले जाते, मगर आके फिर सो जाते थे। बाकी सब आकर के कोई ध्यान कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई संध्या कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, ये तो सो जाते। तो कुछ लोगों ने, जो थोड़ा सा लीडर टाइप के है ना, जो लीडर होते हैं ना, उठो 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 उठो, तो साधु को उठा, तो उसको डांटा, वो तो सोए हुए हैं। उठ जाता, चला जाता है, स्नान करके फिर सो जाता है। उसने, मैंने सोया नहीं। सोया नहीं क्या? सोए थे। इधर आओ, बैठ गए, वो लेटे थे, रियली बैठ गए। पीठ में थोड़ा देखो तो, सुनो, सुना तो क्या आ रहा है? सोहम सोहम सोहम। आश्चर्य, तो ये कैसा चमत्कार है?
फिर और कुछ बोले नहीं। तब सब लोग प्रणाम करने लगे कि हम जान नहीं पा रहे इतने बड़े संत है यहाँ, जिसके शरीर से सोहम सोम, कितनी अनादिकाल, कितने पूर्व जन्म से साधना की होगी, सोचो तो। तभी आज सोहम सोम मनाया जाता है, निद्रा समाधि स्थिति। ऐसे फिर संचार पदयु प्रदक्षिण विधा, जो वो चलते हैं ना, वो प्रदक्षिणा हो जाती है। ऐसे संत जब चलते हैं, एक कथा है 14 अध्याय का, कल मेरा समापन होगा ना, तो मैं पढ़ रहा था। उस कथा में ऐसे है कि एक संत वत्स नामक है, ब्राह्मण का नाम वत्स, वो 14 अध्याय पढ़ते थे। और उस आश्रम में 14 अध्याय पढ़ने के कारण वो इतना क्या हो गया था, इतने शांत वातावरण में हो गया था। और उनका एक शिष्य है स्वकंदर, वो रास्ते में आ रहे थे और उन्होंने अपने पैर को, क्योंकि स्नान करके आ रहे थे, अपने पैर को पानी दिया और उसी के अंदर मिट्टी में एक राजा शिकार करने के लिए आ रहे थे। तो एक खरगोश को देख करके, जो उनका जो कुत्तिया थी, कुत्ता ने जो कुतिया थी, वो दौड़ने लगी। तो खरगोश एक गड्ढा में गिर गया और वो जो उसी समय जो उसका स्वकंदर जो शिष्य है, वो पानी दे रहा, पानी का छिटका उस खरगोश के ऊपर गिर गया, तो वो गिर के तो मर गया। उस पानी के छिटकन के कारण एक दिव्य पुरुष हो गए, चले गए। और ये जो कुत्तियां आ रही थी खिसक गई, वो जो पानी का गीला पानी था वो खिसक गए, तो उसमें वो भी मर गई और उसके बाद वो भी चला गया। वो सिकंदर थोड़ा हंसने लगे, जो हंसने लगे, राजा तो आ रहे थे। राजा ने पूछा कि आप एक महान आश्रम के गुरु के पुत्र है, शिष्य है, कुछ तो हुआ, ये दोनों कैसे मुक्त हो गए, कैसे? तो बोले ये हमारे गुरुदेव के तपस्या का फल है। यहाँ सिर्फ 14 अध्याय का ही अध्ययन हो रहा है और हर वायुमंडल में भगवान कृष्ण की जो गीता है उसका फल है। अच्छा, ये तो मैं मानता हूं। आप थोड़ा हंस रहे थे ना, हंस इसीलिए रहे थे, पूर्व जन्म के इन लोगों के मुझे याद आ गई ना। क्या हुआ ना, ये जो खरगोश था ना, एक ब्राह्मण था, और ये जो कुतिया थी ना, ब्राह्मण की पत्नी थी। हम लोग विवेक चूड़ामणि में देख रहे थे, वो जार योषा जो स्त्री है, वो जार पति के प्रति आसक्त होने के कारण पति को छोड़ करके जार पति के पीछे भागती है। ये ऐसे ही थी कुतिया, जो पत्नी है। तो पतिदेव को पता लगा, बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित होकर के अपनी पत्नी को मार दिया। पत्नी भी क्रोधित हुई, पत्नी के पास शक्ति थी नहीं ज्यादा, और उसका वैर भाव था मरते समय, तो इसलिए आज वो कुतिया बनी है। और वो जो ब्राह्मण है जिसने मारा, वो खरगोश बना है। इसलिए आपका जो कुतिया है ये ऐसे ही है। तो वो भगा रही थी उसको मारने के लिए, पूर्व जन्म के हिंसा के कारण, बस। मगर गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के 14 अध्याय के, भगवान कृष्ण के 14 अध्याय के जो प्रभाव से ये दोनों ही मुक्त हो गए। और पूर्व जन्म के कारण इन लोगों के एक दूसरे को दौड़ा रहे थे, सोचो तो। ये है शास्त्र, पुण्य कर्म, साधना जब मनुष्य करता है। शेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठा। ऐसे जो संत होते हैं ना, वो इतने प्राप्त कर लेते,
ध्रुव जब 5 साल में प्राप्त कर लिया तो नारद जी सबको बता रहे, आओ आओ, वो जो चल रहा ना वो पहाड़ नहीं है, ध्रुव के जितने कर्म है वो कर्म की हड्डियां जल रही है। ऐसे जो संत है वो सचमुच समाधि में रहते हैं, उनका निद्रा भी समाधि है, उनके समाधि भी योग निद्रा है। जागृति को बा सदसद विवेकी, कौन जागृत पुरुष है? बाकी सौवन हारा, रामचरितमानस में कहते हैं मोह निशा सब सौवन हारा। मोह निशा में लक्ष्मण कह रहे हैं इनको, निषादराज को, सब मोह निशा में सोए हुए हैं। कौन जागृत है? सदसद विवेकी, जो सत और असत का विवेक करता है वो जागृत है। के शत्रु वो संति, शत्रु कौन है? कहते हैं शत्रु बाहर नहीं है, निजेंद्रियाणि, अपने इंद्रिय अपने मन ही शत्रु है। मनैव मनुष्याणाम कारणबंध मोक्षयो, मनैव शत्रु। भगवान षष्ठ अध्याय में स्पष्ट कहते, उदरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मन बंधु आत्मैव विपुरात्मना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। माइंड इज द फ्रेंड एंड माइंड इज द फो। एफओई माने फो माने शत्रु। एनिमी जरूरत नहीं बोलने का, क्योंकि एफ एफ है ना, इसलिए फो ये बोलने की शैली है। तो मैं एक यूथ लोगों को टॉक देता हूँ ऐसे, योर माइंड इज फ्रेंड और फो, बस कुछ। हमारा मन मित्र है कि शत्रु है? कौन सा मन मित्र है, कौन सा मन शत्रु है? ये न जीता नहीं, देखो लिखा है तानि मित्राणि जितानि कानि। कौन मित्र है? ना जिसको तुमने जय कर लिया, अगर मन कंट्रोल है। भगवान ने भी गीता भी कहा, बंधुरात्मात्मना तस्य येनात्मना जितः। कोई मित्र बंधु है जिसको आपने कंट्रोल कर दिया। अनात्मना तो शत्रुत्वे वर्तेता आत्मा शत्रुवत, और वो ही शत्रु है जिसको तुमने कंट्रोल नहीं किया। तो जो मन कंट्रोल है वो मित्र है, और जो मन कंट्रोल नहीं है वो शत्रु है। 4 बताए और एक देखते हैं। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा, श्रीमाशको यस्य समास्ततोषः, जीवन मृतः कस्तु निरुद्यमो यः, को वा मृतः स्यात् सुखदा निराशा। कौन दरिद्र है? ना जिसके पास पैसा नहीं है। वो बोलते नहीं नहीं नहीं, पैसा होते हुए भी जो तृष्णा है, जिसकी इच्छा है, जिसकी तृष्णा है, वही दरिद्र है। एक उपनिषद गंगा में हैप्पी शार्ट करके आए, वो ढूंढ रहे कौन खुश हो सकता है, खुश रह सकता है, ढूंढ रहे तो हैप्पी शार्ट, अर्थात जो खुश रहता है, जिसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है, वो सचमुच खुशी है। और जो जिसके पास तृष्णा है वो दरिद्र है। श्रीमांस धनी कौन है? ना जो संतोष है। संतोष रहना एक क्वालिटी है, हर समय खुशी रहना। ये अर्थ नहीं कि हर समय हा 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 क्यों ऐसे हो रहे, समय हमेशा खुशी रहता हूं, वो अर्थ नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? वो प्रश्न उत्तर में लिखा हुआ है, मणिरत्न माला, हमेशा खुश रहता, वो अर्थ नहीं। मन विक्षिप्त नहीं है, मन अशांत नहीं है, गंभीर रहना है, और जब जितना जरूरत है बात भी करना है। हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर जैसा, हमारा जो बुखार होता है ना, वो कभी पारा पारा चढ़ जाती है, फिर कभी 6-7 दिन तक बात नहीं है, फिर जिस दिन कुछ होता है फिर बात करते हैं, ऐसा नहीं।
संतोष, धनी है, तृष्णा, गरीब है। फिर कहते हैं जीवन मृत, जीते जीते मरा हुआ कौन है? निरुद्यम, जो आलसी है। प्रमाद वही मृत्यु बताया ना, इसी को यहां बोल रहे हैं। जो निरुद्यम, कुछ भी काम नहीं करता है, वो आलसी। दो मित्र थे, आलसी थे। एक घुड़सवार वाला आया, वो जामुन पेड़ के नीचे थे। तो जामुन पेड़ के नीचे एक जामुन, बढ़िया सुंदर जामुन गिर गया उसके छाती के ऊपर, एक के। तो जो घुड़सवार को इसने बोला, भाई मदद तो करो, ये जो छाती के ऊपर है वो थोड़ा दे दो। तो उसने कहा तेरा तो मित्र बैठा हुआ है, सोया हुआ है, उसको बोलो वो हाथ में डालेगा तो ये करेगा ना। अभी कुछ समय पर कुत्ता आया और उसने कुछ नहीं किया। वो बोला कि अच्छा है, पानी मिल रहा है पीने के लिए, नमक पानी। एक आदमी भागवत प्रवचन में जा नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं जा रहा था। उसने कहा जाओ भाई, अमृत मिलता है, अमृत। कौन प्रवचन दे रहे हैं? माधवानंद दे रहे भागवत, अमृत मिल रहा है, जाओ। उसकी आदत नहीं था। वो गया पीछे, वो जो खंबे है उस खंबे में बैठा, सुन रहा है भागवत। तो कंटिन्यू 3 घंटा चलता रहता है, सुन रहा है। तो उसने ऐसे किया, और यहाँ जैसे कुत्ता होता है ना, कभी कभी आ जाता है, उसने आया, अपना जो काम किया कर लिया। फिर कहा कि भागवत कैसा? तू बोल रहा था अमृत थोड़ा नमकीन लग रहा था। तो निरुद्यम व्यक्ति को ऐसे ही अमृत लगेगा, कैसा? नमकीन ही लगेगा। तो जो निरुद्यम व्यक्ति है वो जीवन मुक्त है, जीवन मृत है। कोबामृत सुखदा निराशा, समस्त आशाओं का जो त्याग कर दिया ना, वो है अमृत समान, जिसके अंदर कोई आशा नहीं है, वो अमृत है। ओम पूर्णमदः